राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और असरदार बनाने के लिए इन दिनों थानों और दफ्तरों का कड़ा इम्तिहान चल रहा है। इसी सिलसिले में बालोतरा जिले के पुलिस महकमे में उस वक्त सरगर्मियां तेज हो गई जब राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी भूपेंद्र साहू अचानक सालाना निरीक्षण के लिए जिले के दौरे पर पहुंचे। एडीजी साहू के बालोतरा आगमन पर जिला पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जिले की कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां उनके सामने रखी। एडीजी भूपेंद्र साहू ने अपने इस अहम दौरे की शुरुआत पुलिस लाइन से की, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसके बाद वो सीधा पुलिस अधीक्षक कार्यालय यानी एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने दफ्तर की अलग अलग शाखाओं का निरीक्षण किया, रिकॉर्ड्स को खंगाला और प्रशासनिक कामकाज की गहन समीक्षा की। फाइलों का रखरखाव कैसा है, अपराधियों का रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया जा रहा है। एडीजी साहू ने एक एक चीज को खुद परखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा एसपी ऑफिस में एक विशेष संपर्क सभा का आयोजन किया गया, जहां एडीजी भूपेंद्र साहू ने पुलिस अधिकारियों और नीचे के स्तर तक के कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ऑन ड्यूटी जवानों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और उनके जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस बेड़े को अनुशासन, बेहतर पुलिसिंग और जन सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का मंत्र दिया। उन्होंने साफ कहा कि पेंडिंग पड़े मामलों का निपटारा तुरंत होना चाहिए और थानों में आने वाले आम नागरिकों के साथ पुलिस का व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। दौरे के अगले पड़ाव में एडीजी भूपेंद्र साहू ने बालोतरा पुलिस थाने का भी वार्षिक निरीक्षण किया, जहां मालखाना, अपराध रजिस्टर और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने सीएलजी सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की ताकि पुलिस और जनता के बीच का तालमेल और मजबूत हो सके। मीडिया से बात करते हुए एडीजी साहू ने साफ किया कि इस सालाना निरीक्षण का असली मकसद अपराध नियंत्रण और विभागीय कार्यप्रणाली को जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभावी बनाना है। साफ है कि एडीजी के इस दौरे के बाद अब बालोतरा पुलिस अपराधियों के नकेल कसने के लिए जोश के साथ तैयार नजर आ रही है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे हर साल जिले का एक वार्षिक निरीक्षण होता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके तहत आज पुलिस लाइन बालोतरा जो आपकी निर्मित है वहाँ राउंड किया। इसके अलावा एसपी ऑफिस देखा, क्राइम मीटिंग दी और अभी थाने और जो कार्यालय है उनका निरीक्षण करना बचा हुआ। नया जिला है, जिले की कुछ अपनी प्रॉब्लम समस्याएं भी, इसकी भी जानकारी ली गई। साथ ही जो जिले में जो विशेष रूप से जो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्राइम का क्या आंकड़ा है, संगठित अपराधियों पे कैसे लगाम लगाई जानी है, अवैध बजरी है, एनडीपीएस के केसेस हैं, बढ़ता हुआ जो साइबर अपराध है उसके बारे में विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। साथ ही जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं जो 2026 की निर्धारित की गई, उसमें क्या प्रगति है, जिले को कैसी कैसी कार्रवाई करनी है, क्या कमियां रही हैं, इस रूप और भी ध्यान दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक को बता दिया गया है समय पे आने पे उनमें और अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। सर, फीडबैक दिया है आपने अधिकारियों के साथ में? देखिए, नया जिला है तो समस्याएं संसाधनों की नेचुरल है आनी है, लेकिन इस ओर पुलिस मुख्यालय का भी ध्यान है। एसपी साहब हैं, वो भी जो यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क में रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इसके अलावा कुछ सीएसआर फंड है जो कंपनीज वगैरह देती है, उसके माध्यम से भी विशेष रूप से जो पुलिस लाइन है उसकी भूमि आवंटित हो गई है, जब भी राज्य सरकार को भी अवगत करा दिया गया। जैसे ही वहां से बजट प्राप्त होगा आने वाले समय में, तो यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देते हुए करवा दिया जाएगा, क्योंकि बिना पुलिस लाइन के जो पुलिस की फंक्शनिंग है वो सारी नियंत्रित होती है। हमारा रिजर्व जाब्ता होता है, एमटी सेक्शन होता है, आरआई का ऑफिस होता है, स्टोर होता है, हमारा जो एमिनेशन हाउस होता है, तो ये जरूरी है। फिलहाल एक जो अस्थायी व्यवस्था है वो की गई है, हालांकि वो भी अपर्याप्त है, लेकिन कहूँगा समय के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट होएगा। सर, नया जिला है, प्रदेश का बड़ा प्रोजेक्ट भी यहाँ लग रहा है, ऐसे में पुलिस की नफरी बहुत कम है, उसको लेकर सर कोई विशेष? देखिए, पुलिस की नफरी, नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179, वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक साथ ही इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी वो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस मुख्यालय का ध्यान वो उपलब्ध करा दी जाएगी।
क्योंकि सर एक बार दो बार ये मामला कलेक्टर के अधिकारी से बात हुई कि जो पुराने जिले थे उनके पास तो अधिकांश नौकरी है, या कई बड़े जिले हैं उनके पास काफी संख्या में जनसंख्या का अनुपात तो वो मुख्यालय स्तर पे ही डिसाइडेड होता है। आपने देखा हो रेगुलर पुलिस की भर्तियां रेगुलरली हो रही है, तो हर साल जो वैकेंसी के मुताबिक इनके भर्ती होता है, प्रशिक्षण करते हैं, उसके बाद इनको उपलब्ध कराई जाती है। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, तो आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि